हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे आईएएस, पीसीएस या अन्य एंट्रेंस एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए है। उनके गार्जियंस भी देखें, पेरेंट्स भी देखें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बूस्ट योर मेमोरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी टॉपिक्स क्लियर नहीं रहते हैं या आप स्टडीज़ में थोड़ा वीक हैं और अगर आप भी अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस, साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन का ख्वाब रखते हैं, तो ये हमारा वीडियो पूरा देखें और बारीकी से देखें। अगर आप चाहते हैं एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, तो भी ये वीडियो में हमारा लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको साइंटिफिक सीक्रेट बताऊँगा अपने मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मेमोरी क्या होती है। तो अगर साइंस की बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है वो मेमोरी स्टोर करता है। हमारा ब्रेन दो फॉर्म से मेमोरी स्टोर करता है, एक होता है शॉर्ट टर्म फॉर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म फॉर्म। जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, जैसे कि आपके होटल का रूम नंबर एट्सेट्रा, तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं ये हम लोग के फ्रंटल लोब में, यानी कि जो ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, उसमें ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी स्टोर होती है, जिसको हम लोग फ्रंटल लोब बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं ये कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म में। तो ये जो कन्वर्जन जो टेक प्लेस होता है वो डीपर पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसको कि हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, उसमें ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में। तो हिप्पोकैम्पस कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरीज क्रिएट करता है? हिप्पोकैम्पस साइमल्टेनियस मेमोरीज लेता है, अलग अलग रीजन्स ऑफ द ब्रेन, अलग अलग जो बाकी होते हैं ब्रेन को, उनसे मेमोरी लेके एक जगह इकट्ठा करता है और फिर एक मेमोरी की संरचना करता है हिप्पोकैम्पस, जो कि डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो हम लोग की लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत तब होगी जब हमारे न्यूरल कनेक्शंस, यानी कि जो हमारे ब्रेन से जो कनेक्शंस हमारे हिप्पोकैम्पस तक जाते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी तभी स्ट्रॉन्ग होगी। और हिप्पोकैम्पस का काम होता है कि ये जो अलग अलग जो ब्रेन के जो इलाके होते हैं उनको एक जगह जाके कोऑर्डिनेट करना। तो दोस्तों, हमारी मेमोरी तभी शार्प होगी जब हमारे कनेक्शंस हिप्पोकैम्पस और ब्रेन के जो अन्य इलाके हैं के बीच का कनेक्शन जब मजबूत होगा तो ही हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। तो ये कनेक्शन मजबूत कब होगा? जब हम बार बार इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि बार बार हम रिवीजन करेंगे, कोई चीज़ रिपीट करेंगे या कोई एपिसोड हमारे लाइफ में बार बार होगा, तो ये कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन या रिपीटिशन करना एक किसी चीज़ को। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन में खासकर हिप्पोकैम्पस में अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं और भी माइक्रोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वही आपस में कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड द हिप्पोकैम्पस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ हिप्पोकैम्पस के जिम में। हिप्पोकैम्पस के जिम में मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा, यानी कि हिप्पोकैम्पस को डेवलप करने के लिए वर्कआउट बताऊंगा और डाइट सप्लीमेंट बताऊंगा। मैंने ये कोरोलरी क्यों बैठाई है? क्योंकि हम लोग की मसल्स की तरह हमारा ब्रेन भी एक मसल की तरह बिहेव करता है, एक पैटर्न में बिहेव करता है मसल्स की तरह। अगर हम उसको बार बार एक्टिवेट करेंगे, उसको वर्कआउट कराएंगे, उसकी डाइट ठीक से रखेंगे, तो हम अपने ब्रेन को भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसा कि हम अपनी मसल्स बिल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ बूस्ट योर ब्रेन डाइट के बारे में। ऐसी डाइट, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे ब्रेन को बूस्ट करते हैं। सबसे पहला जो वो है फूड आइटम है वो है गार्लिक या लहसुन। गार्लिक या लहसुन, आयोडीन की मात्रा गार्लिक या लहसुन में बहुत हाई होती है, जो हमारे हेल्दी ब्रेन एक्टिविटी को प्रमोट करती है। दूसरा दोस्तों, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल भी हमारे ब्रेन को यूथफुल रखता है, यंग रखता है, उसको प्रॉपर्ली काम करने में हेल्पफुल रहता है। थर्ड है दोस्तों फिश। फिश जो होता है वो फॉस्फोरस में, विटामिन B3 यानी कि नियासिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत ही रिच होती है, जो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद रखती है। नेक्स्ट है दोस्तों नट्स, जैसे कि वॉलनट्स, कैश्यू, आलमंड्स, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होते हैं और फॉस्फोरस में रिच होते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट हमारे ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, मैं अभी हिप्पोकैम्पस के बारे में बात कर रहा था। हिप्पोकैम्पस में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं रेस्वेराट्रॉल। तो जो फूड
जो रेस्वेराट्रोल कंपाउंड में हाई होते हैं वो हमारा हिप्पोकैम्पस को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करेगा, यानी कि हमारा हिप्पोकैम्पस लव्स रेस्वेराट्रोल। तो दोस्तों रेस्वेराट्रोल किस किस फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है? तो ये दोस्तों रेड ग्रेप्स में ज़्यादा होता है, पीनट बटर में ज़्यादा होता है। पीनट बटर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होता है, तो ये हमारे हिप्पोकैम्पस को भी अच्छा सा हेल्दी रखता है। थर्ड है दोस्तों क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, इवन रेड वाइन में भी रेस्वेराट्रोल अच्छी मात्रा में होता है, बट वी शुड से नो टू अल्कोहल। हम लोग बाकी रेड ग्रेप्स, पीनट बटर, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज डाइट में इंकलकेट करें ताकि हमारे हिप्पोकैम्पस हेल्दी रहे। और फ्रेंड्स टी और कॉफ़ी इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये नहीं कि हम लोग 4-4, 5-5 कप चाय एंड कॉफ़ी पी रहे हैं। टी एंड कप कॉफ़ी इन लिमिटेड क्वांटिटीज, 1 या 2 कप भी हमारे ब्रेन को बूस्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये तो थी हम लोग के हेल्दी ब्रेन रखने के लिए हेल्दी ब्रेन डाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है ब्रह्मी, यानी कि बेकोपा मोनियराई। तो इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी रिसर्चेस करा गया है ब्रह्मी पे, एटलीस्ट मेरे पास 7 to 8 रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें ब्रह्मी के ऊपर रिसर्च किया गया है। ये रिसर्च ह्यूमन ब्रेन पे भी किया गया है और रैट्स पे भी किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च इसमें 2006 में राघव एट अल द्वारा किया गया था। ये लोगों पे किया गया था, पीपल पे किया गया था। तो इस रिसर्च में पता चला था कि ब्रह्मी का रेगुलर यूज़ करने से हमारा मेंटल कंट्रोल, हमारा लॉजिक, हमारी मेमोरी और हमारा ब्रेन के बीच में आपसी न्यूरोनल एलिमेंट्स की आपसी कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है अगर हम लोग 12 हफ्ते, मिनिमम 12 हफ्ते की अगर हम लोग ब्रह्मी थेरेपी, ब्रह्मी ड्रग्स, ब्रह्मी आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने डाइट में या उसके द्वारा बनी हुई कैप्सूल्स अगर लेते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा ब्रह्मी हमारे ब्रेन के लिए यूज़फुल है और इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स मेडिकल साइंस के हैं जो कि अवेलेबल हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा नूट्रोपिक ड्रग्स। नूट्रोपिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे कॉग्निशन यानी कि हमारे ब्रेन की जो स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी जो ड्रग्स नूट्रोपिक ड्रग्स हैं वो अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी होने लगती है, तो उसके लिए एडवाइज्ड हैं। बट हमको अपनी स्टडी अगर इम्प्रूव करनी है तो ऐसी कोई भी वंडर ड्रग नहीं है, ऐसी कोई भी चमत्कारिक एलिमेंट नहीं है जिसको हम लेने लगें तो हमारी पढ़ाई करने की क्षमता अच्छी हो जाए, हमारा कॉग्निशन अच्छा हो जाए। तो ऐसी कोई ड्रग भी अभी मेडिकल साइंस द्वारा प्रूव नहीं है। तो जो मैंने डाइट बताई थी वो आप लें और हमको स्मार्ट स्टडी टैक्टिक्स इनकलकेट करना होगा ताकि हम लोग स्टडी में अव्वल रहें, टॉपर रहें, अच्छे नंबरों से पास हों। तो मैं आपको फ्रेंड्स कुछ टिप्स दूंगा जो आपको स्टडी में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप वो टिप्स को अप्लाई करेंगे अपने स्टडी हैबिट्स में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सारे टिप्स साइंटिफिक हैं और इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनें और स्टडी में इनकलकेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस एंड अटेंशन। तो दोस्तों अगर हम लोग चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं डे टू डे वो तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, बट अगर जो हमको एग्जाम में, वाइवा में अगर आंसर करना है, उसको राइट डाउन करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी से चाहिए होती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए अटेंशन, यानी कि हम लोग एक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को अटेंड करें और उस पर फोकस करें, तभी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे जगह पे पढ़ें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जैसे कि अगर टीवी चल रहा है या वहाँ पे सब लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये सब डाइवर्जन जो है इनसे दूर रह के हम लोग एकांत वाले इलाके में पढ़ाई करें। जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं वो बेहतर होते हैं उन स्टूडेंट से जो एक मैराथन सेशन में, यानी कि 12 घंटे का मैराथन सेशन लगा के पढ़ाई किया, तो दैट इज़ नॉट हेल्पफुल बिकॉज उसमें हमारा ब्रेन जो है फटीग हो जाता है, हम उतना फोकस और अटेंशन नहीं दे पाते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने स्टडी का कंटेंट है उसको हम लोग अगर ऑर्गेनाइज करें, अगर उसको एक स्ट्रक्चर में रखें तो आसान होता है हमारे ब्रेन को शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्लस्टर, जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्लस्टर में एक क्लस्टर बना लें और उसको हम लोग बार बार पढ़ें। तो हम लोग को नोट्स बनाना, इसीलिए अगर हम स्ट्रक्चरिंग या ऑर्गेनाइज करते हैं एक चीज़ को नोट्स के थ्रू, तो वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों इसी चीज़ को याद करने के लिए नेमोनिक्स को भी अप्लाई करें। नेमोनिक्स एक शॉर्टकट होता है एक टॉपिक का, और जो अच्छे नेमोनिक्स होते हैं वो कुछ थोड़ा सा ह्यूमर वाले भी हो सकते हैं
या कोई उसमें विजुअलाइजेशन भी हो सकता है या कोई नॉवेल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों नेमोनिक्स बहुत सारे आते हैं, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल जो थी उसको याद करने के काफ़ी सारे नेमोनिक्स आते हैं, तो ये नेमोनिक्स हम लोग अपनी स्टडी में इंकलकेट करें। और मैं खुद जब मेडिकल स्कूल में था तो हम लोग को पढ़ाई में नेमोनिक्स काफ़ी यूज़फुल होते थे। जैसे कि फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता था, उसमें ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स, हज़ारों ड्रग्स याद करनी पड़ती थी, उनका एक्शन याद रखना पड़ता था। तो उनको याद रखने के लिए हम लोग नेमोनिक्स बनाते थे मेडिकल स्कूल में। बहुत सारे दोस्त मिलके नेमोनिक्स बनाते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। तो जैसे मैंने एक नेमोनिक बनाया, मेरे दोस्त ने एक नेमोनिक बनाया, तो 4-5 नेमोनिक ऐसे बन जाते थे और एक टॉपिक चुटकियों में हम लोग याद कर लेते, एक डिफिकल्ट टॉपिक चुटकी में हम लोग याद कर लेते थे। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण है, साइंटिफिकली भी और प्रैक्टिकली भी, इज द हैबिट ऑफ रिवीजन, रिवाइज करना। तो दोस्तों अगर हम लोग चाहते हैं हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि अन्य पार्ट ऑफ द ब्रेन से हिप्पोकैम्पस के बीच के जो न्यूरॉन्स की जो दोस्ती है वो अगर आप अच्छी रखना चाहते हैं तो फिर रिवीजन ज़रूर करें। ये उसी प्रकार है जैसे कि हम अपने दोस्तों से अगर ना मिलें तो हमारी दोस्ती धीमे धीमे फेड हो जाएगी, और अगर हम अपने दोस्तों से पीरियोडिकली मिलते रहें, बार बार मिलते रहें, तो हमारी दोस्ती और स्ट्रांग होती जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हम लोग चीज़ें रिवाइज करते रहें तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे ब्रेन, लॉन्ग टर्म में उसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर कर लेगा। और इवन अगर एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, तो अगर आप बार बार रिवीजन करते आए हो पहले ही, तो यूजुअली एक दिन पहले आपको फाइनल टचेस देने होते हैं अपने तैयारी को एग्जामिनेशन के पहले। तो अगर आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे हो तो आप कम समय में, आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप कोई नई चीज़ लेके बैठ गए एक दिन पहले तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। अगर आपको रिवीजन ही करना है तो बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम सारे ही टॉपिक्स कवर कर लेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी लेके आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि हम लोग जो अपनी बुक में फोटोग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। या फिर अगर आप नोट्स बनाने की हेल्दी हैबिट है अगर आपको नोट्स बनाने की, तो उस पर चार्ट्स या फिगर्स या अपने हिसाब से कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम आप बना सकते हैं विजुअली, जो आपको उसको याद करने में, विजुअलाइज करने में अच्छा फ़ायदेमंद है, ताकि जब एग्जाम में उसको आप लिख रहे हो तो आप वो विजन लेके ही रिपीट कर देंगे, तो आप सारा आंसर अच्छे से कॉपी में लिख सकेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिलेटिंग एंड को-रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप जैसे बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग एक ही अगर उनमें कोई रिलेशन है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक में कोई रिलेशन है, तो उसको हम लोग साथ में पढ़ें। अगर आप चीज़ें आपस में रिलेट कर सकेंगे तो आपको जो उसके चांसेस हैं उसको लंबे समय तक याद रखने के, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो टॉपिक हमको डिफ़िकल्ट लगता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा अटेंशन दें। जैसे इसका मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम लोग को जो मूवीज़ जो हम लोग देखते हैं उसका शुरुआत का बिगिनिंग याद रहता है और हम लोग क्लाइमैक्स याद रहता है, और जो मिड पोर्शन होता है मूवी अगर हम लोग देखते रहते हैं तो कई बार भूल भी जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में या एंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे होते हैं, इसलिए हम लोग को चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो अगर हम लोग कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जो हमको याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, और अगर हम उसको एक्स्ट्रा टाइम, उसको जुडिशियस टाइम देंगे तो हमको लॉन्ग टर्म तक वो इन्फॉर्मेशन मेमोराइज हो भी जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि हम लोग का स्टडी पैटर्न जो है उसमें थोड़ा सा वैरायटी लेके आएँ। जैसे कि अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसको वैरायटी लेके आएँ, थोड़ा सा आप लाइब्रेरी पढ़ें, थोड़ा सा आप टहल कर पढ़ें, थोड़ा सा आप अपने ड्राइंग रूम में पढ़ें, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ पढ़ें। ऐसे थोड़ा अलग अलग वैरायटी ला के हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ डालेंगे और हमको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। अगर आपको सुबह पढ़ने की आदत है तो कुछ टॉपिक आप रात में पढ़ें, रात में पढ़ने की आदत है तो कुछ टॉपिक सुबह पढ़ें, ठीक है। तो वैरायटी अगर हम लोग अपने स्टडी पैटर्न में लाएंगे तो बहुत आसानी से हम लोग को लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। और दोस्तों जो नेक्स्ट आफ्टर रिवीजन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोग को मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए, वो है स्लीप। इसमें दोस्तों रिसर्चर्स में पाया गया है कि अगर कुछ हम लोग नई चीज़ जो लर्न कर रहे हैं उसके बाद अगर हम सो जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमको पक्की हो जाती है, हमारे लॉन्ग टर्म ब्रेन में चली जाती है। और ये एक्चुअली रिसर्च में देखा गया है कि अगर इफ़ आफ्टर लर्निंग वी आर स्लीपिंग देन इट एक्चुअली लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन आवर ब्रेन। और कई बार हम लोग के मेडिकल स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे थे जो एग्ज़ाम के पहले सोते नहीं थे। तो ये सिर्फ ग्लैमरस लगेगा,
अगर हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग रात रात भर सोएंगे, सिर्फ ग्लैमरस लगेगा, बट इससे आपका स्कोर या आपके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोग को सोना बहुत अति आवश्यक है एग्जाम के पहले भी और पढ़ते टाइम। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, लेट योर मेमोरी बी रेजर शार्प। थैंक यू, नमस्ते।